राजू श्रीवास्तव जो कि एक फेमस कॉमेडियन थे, पुनीत राजकुमार जो कि कन्नड़ा फिल्म के सुपरस्टार थे, इसके अलावा के जो कि एक फेमस सिंगर थे। इन सब की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है और ये सभी लोग 60 वर्ष से कम उम्र के थे। हार्ट अटैक अब किसी भी उम्र में आ सकता है, चाहे आप 30 के हों, 40 के हों, 50 के हों या 60 के हों। हार्ट अटैक जिसे पहले बुजुर्गों की बीमारी कहा जाता है, अब ये किसी भी एज में हो रही है। आंकड़ों के अनुसार 50% से भी ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक 50 की एज तक आ जाता है। इसके अलावा 25% से भी ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक 40 वर्ष की उम्र तक आ जाता है। और भारत में जो टोटल मौत होती है उसमें से 28% मौतें हार्ट अटैक के कारण होती है और लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा लोग हर साल हार्ट अटैक के कारण मरते हैं। यानी कि लगभग 5,500 लोग डेली हार्ट अटैक के कारण अपनी जान गंवाते हैं। हार्ट अटैक से होने वाली मौतों का आंकड़ा कोविड की होने वाली मौतों से कहीं ज़्यादा है। उसके बावजूद भी हम लोग कोविड के लिए ज़्यादा चिंतित होते हैं। कोविड की वैक्सीन का हम लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इसकी वैक्सीन को लगवाने के लिए हम लोग लाइन में लगने के लिए तैयार थे, लेकिन हार्ट अटैक से बचने के लिए हम लोग कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसी के कारण हार्ट अटैक से होने वाली मौतें धीमे धीमे बढ़ती जा रही हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक से पहले आपका शरीर ऐसे क्या संकेत देता है कि जिसको आप नोट कर सकें और हार्ट अटैक आने से पहले ही आप कुछ कदम और कुछ सावधानियां उठा लें ताकि आपको हार्ट अटैक आने तक की नौबत ना हो। क्योंकि ऐसा देखा गया कि अटैक आने के बाद आपको केवल 30 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मिलता है और यदि आपको इस 30 मिनट या 1 घंटे से पहले इलाज की सुविधा नहीं मिलती है तो फिर चमत्कार ही आपको बचा सकता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से लक्षण हैं जो हार्ट अटैक आने से पहले आपके अंदर दिखने लगते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी हिट करें ताकि फ्यूचर में आने वाले कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हार्ट अटैक आने का जो सबसे पहला सिम्टम है वो है सीने में दर्द। सीने में दर्द सबसे ज्यादा कॉमन लक्षण है और ये बच्चे को पता है कि यदि सीने में दर्द होता है तो उसको हार्ट अटैक आने की संभावना है। सीने में दर्द के अलावा आपको शोल्डर में भी दर्द हो सकता है और इसके अलावा आपको कभी कभी जबड़े में भी दर्द हो सकता है। लेकिन सीने में दर्द केवल हार्ट अटैक के कारण ही नहीं होता, कभी कभी एसिडिटी के कारण भी ये दर्द होता है। मेरे पास अक्सर ये सवाल आता है कि एसिडिटी में होने वाला दर्द और हार्ट अटैक में होने वाले सीने के दर्द में क्या अंतर है। कुछ छोटे छोटे 2-3 अंतर हैं जिसे आप यहाँ नोट कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही दर्द की कंडीशन में आपको डॉक्टर से जरूर परामर्श लेनी है। हार्ट अटैक में होने वाला चेस्ट पेन आपको चेस्ट के सेंटर में होता है। इसके अलावा ये लेफ्ट साइड में होता है। इसके अलावा जब ये पेन होता है तो आपको बहुत बड़े एरिया में फील होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई भारी पत्थर या भारी वजन आपके चेस्ट पर रख दिया गया है। जबकि एसिडिटी में होने वाला दर्द आपको सुई की चुभन जैसा महसूस होता है। हार्ट अटैक में होने वाला दर्द जनरली स्ट्रेस के कारण, कभी कभी इमोशंस के कारण या कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के कारण होता है। और एसिडिटी में होने वाला दर्द अक्सर खाना खाने के बाद होता है। एसिडिटी में होने वाले दर्द में आपको जलन जैसा भी महसूस होता है या आपको उबकाई जैसा या फिर पेट में डिस्कम्फर्ट लगता है। जबकि हार्ट अटैक में होने वाले दर्द में आपको जकड़न जैसा महसूस होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो एसिडिटी में होने वाले दर्द और हार्ट अटैक में होने वाले दर्द में अंतर दिखाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दोनों ही दर्द में आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। दूसरा लक्षण है बिना कारण की कमजोरी होना, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस। जब हमारी हार्ट की हेल्थ कंप्रोमाइज होती है तो हार्ट की मसल, जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, ये भी कमजोर होने लगती है, जिसके कारण बॉडी में ब्लड सप्लाई प्रभावित होने लगती है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होने लगती है, जिसके कारण मसल्स में कमजोरी होती है और आपको भी पूरे शरीर में कमजोरी सी महसूस होती है। आप सोचते हैं कि आपकी डाइट अच्छी है, आपको कोई बीमारी भी नहीं है, इसके बाद भी आपको कमजोरी क्यों हो रही है। जब आपको ऐसी कोई भी कमजोरी हो, जब आपको समझ में ना आए कि ये किस कारण से हो रही है, तो ये आपकी हार्ट की खराब हेल्थ की ओर इशारा करता है। तो आपको जब भी ऐसा महसूस हो अपने हार्ट की चेकअप जरूर करवाएं। तीसरा लक्षण है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या सांस फूलने की समस्या। आप थोड़ा सा भी काम करते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपको एकदम से सांस फूलने की समस्या होने लगती है या आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगती है। हालांकि इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको यदि दमा है या अस्थमा है या सीओपीडी है या आपको बलगम की शिकायत है, तब भी आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। लेकिन यदि आपको और कोई बीमारी नहीं है
और तब भी अगर थोड़ा सा भी काम करने में आपकी सांस फूलती है तो ये आपके हार्ट की खराब हेल्थ की ओर संकेत करता है। एक तरीका ये है कि आप ऐसे मालूम कर सकते हैं कि आपकी सांस फूलने का कारण आपकी हार्ट की खराब हेल्थ है या कुछ और कारण है। वो ये है कि अगर आपकी सांस फूले और आप अगर तुरंत आराम कर लें या उस काम को बहुत धीमे धीमे करने लगे तो तुरंत ही आपकी सांस फिर से नॉर्मल होने लगती है। अगर ऐसा हो रहा है तो सांस फूलने की समस्या आपके हार्ट की खराब हेल्थ की ओर संकेत करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और अगर हमारे हार्ट की सेहत खराब है तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसके कारण हमारे लंग्स में ब्रीदिंग बढ़ जाती है, जिसके कारण सांस फूलने की समस्या होती है। तो यदि आप ये लक्षण महसूस करते हैं तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। फोर्थ लक्षण है एंकल एडिमा, यानी टखनों में सूजन। हार्ट अटैक के केस में आपके एंकल में एडिमा होने लगता है या आपके टखनों में सूजन आने लगती है। ये सूजन इस प्रकार होती है कि यदि आप उस एरिया पर प्रेस करते हैं तो वहाँ एक गड्ढा सा बन जाता है। हालांकि एंकल एडिमा कुछ और भी बीमारियों में होता है, लेकिन हार्ट अटैक के केस में भी आपको एंकल में एडिमा आता है। तो यदि आपके टखनों में सूजन आती है तो ये भी आपकी हार्ट की खराब हेल्थ की ओर संकेत करता है। और नंबर 5 पे आता है डाइजेशन डिस्टर्बेंस, यानी कि पाचन तंत्र में खराबी। डाइजेशन डिस्टर्बेंस अर्ली सिम्टम नहीं है, यह लेटर स्टेज सिम्टम है, यानी कि जब आपका हार्ट खराब होने लगता है और काफ़ी टाइम हो जाता है तब आपको डाइजेशन में डिस्टर्बेंस होने लगता है। आपको ब्लोटिंग की समस्या होती है, आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको नोजिया फील हो सकता है। तो डाइजेशन में डिस्कम्फर्ट यदि आपको हो रहा है तो ये भी आपके हार्ट की खराब हेल्थ की ओर संकेत करता है। ये डिस्कम्फर्ट जनरली आपको सुबह के समय होता है और इस डिस्कम्फर्ट के साथ साथ आपको चेहरे पे पसीना भी आता है और आपको घबराहट भी होती है। तो डाइजेशन में डिस्कम्फर्ट के साथ साथ यदि आपको ये लक्षण भी दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जिनको करवाकर आप अपनी हार्ट की हेल्थ या हार्ट अटैक के बारे में मालूम कर सकते हैं। नंबर 1 आता है ट्रोप टी या ट्रोपोनिन टी टेस्ट। ट्रोपोनिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि हमारी हार्ट की मसल्स में पाई जाती है। आपको जब भी हार्ट अटैक आता है तो ये प्रोटीन रिलीज होती है और ब्लड में आने लगती है। यदि आपके ब्लड सैंपल में ट्रोपोनिन पाया जा रहा है तो इसका मतलब आपको हार्ट अटैक की संभावना है, और अगर इसकी मात्रा 0.1 से ज़्यादा है तो आपकी हार्ट की हेल्थ खराब है, और यदि 0.1 से कम है तो नॉर्मल है। सेकंड नंबर पे आता है ईसीजी, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। अगर ईसीजी के पैटर्न में कुछ गड़बड़ आती है तो ये भी आपके हार्ट की खराब हेल्थ की ओर इशारा करता है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे के द्वारा भी आप अपने हार्ट की सेहत के बारे में जान सकते हैं, और ब्लड प्रेशर भी आपको अपने हार्ट की सेहत के बारे में बताता है। इसके अलावा कार्डियक यूएसजी से भी आप अपने हार्ट की हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। तो ये 5 इन्वेस्टिगेशन है जिससे आपको मालूम पड़ सकता है कि आपके दिल का हाल क्या है। तो इस तरह के यदि आपको कोई भी लक्षण दिखते हैं तो तुरंत किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें और हार्ट की सारी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, ताकि आप हार्ट अटैक आने से पहले ही अपना अच्छी तरह से ख्याल रख सकें। हमारे हार्ट की तरह ही हमारा लिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लिवर का ख्याल कैसे रखना है जानने के लिए देखिए ये वीडियो।